तो ये मेडिसिन है, मेडिसिन है ना दवाई। वेद के पास जाओगे तो वो उसी हिसाब से बताएगा, वो वनस्पति जड़ी बूटी बताएगा, है ना। अब जिसको आप समझ रहे हो कि ये तो ऐसे ही घास फूस है और ऐसे ही पेड़ पौधे की पत्ते पत्तियां हैं, मगर वो कितना आपके काम आती है या आप उसका उपयोग करोगे जब मालूम पड़ेगा। करते हैं ना हम, फसल बोते हैं, घास फूस शरीर के, गेहूँ उगते हैं, ज्वार उगती है, बाजरा उगता है, मक्का उगती है, साफ सूफ करके पिसा पुसू के उसको कितने तरह के व्यंजन बना के खाते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट है, अलग अलग तरह के, सैकड़ों तरह के। और फिर कच्चा खा के देखो, एक जैसा है वैसा ही थोड़ा सा गला के थोड़ा सा अंकुरित कर लो उसको, और नमक मिर्ची डाल के थोड़ी सी शक्कर डाल के खा के देखो, ऐसे भी खा के देखो, वो अलग गुण करेगी है। क्या करते हैं, ये गाय ढोर खाते हैं, कितना बल रहता है, तुमसे ज़्यादा बल रहता है, बैलों को देखा कितना वजन खींचते हैं। क्या खाते हैं, मांस मटन खाते हैं क्या? फिर तो ये तो संसार है, जैसा आपकी विचारधारा, जैसा आप जिस दृष्टि से देखोगे प्रभु दर्शन वैसे ही होंगे। कृष्ण को देखोगे तो आप कृष्ण तुरंत सानिध्य में चले जाओगे कृष्ण के, मगर राम के सानिध्य में जाने के लिए वन वन भटकना पड़ेगा, वन वन। सूर्यवंशी है, वो सूरज से आंख मिलाओगे तो आंखें चली जाती है सूरज से। आप मिला के देखो, आपके आंखों के सामने काले तारे नजर आने लग जाएंगे, आंखें खराब होने लग जाएगी। यदि आपने ऐसे ही मिलाया, मेरे को मेरे बचपन की याद आ गई। मैं लेटा रहता था वहाँ मोदी भवन के गेट पे, वो बारदाने और इनके ढेर लगे रहते थे, माल आता है वो ट्रांसपोर्टों पे, और उनके बारदानों के इनके उनके ढेर लगे रहते। वो चोरे चारी उन सब मोहल्ले के बच्चे उन खेला करते इधर से उधर तक, तो वो वहाँ भी बैठ जाया करते थे। वहाँ से धूप आती आराम से, वो बारदाने जैसे गद्दियाँ लगी है, और वहाँ एक कोई बहुत बड़ी तिजोरी पड़ी थी, वो लोहे की, आदमी बराबर, और कम से कम उसका कुंटल 2 कुंटल वजन होगा, न जाने कब से पड़ी थी वो। वहाँ बैठ के आराम से वो सूरज से ही आँख मिलाया करता, उसी को देखा करता। कई बार ऐसा भी होता था, नहीं तो वहीं आंटी खेल रहे हैं, वो ये पाकिट उनके पत्ते आते हैं ना, इनसे खेलते, ये पाकिट उन भेले कर लेते आंटियाँ। ये चिब्बियाँ आती है बोतलों के ढक्कनों की, ये चिब्बियों से किनसे खेलते थे? भंवरा आता है, भंवरा, उससे पतंग, इनसे खेलते थे। अब आज के ज़माने में कोई खेलता है क्या है? यही तो बातें हैं, समय के साथ सब बदलता चले जाता है। आजकल बच्चा होता है और उसको सीधे कंप्यूटर हाथ में मिलता है, कंप्यूटर से खेलता है वो नए नए प्रोग्राम ऐसे जरा जरा सी उम्र में बना के देता है कि आप देखा करो और उसका फ़ायदा देखा करो कि इसका कितना फ़ायदा है किस चीज़ के लिए। तो ये ज्ञान की महिमा है और ये समय की महिमा है। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो जिस तरह डॉक्टर के लिए ये रहता है, डॉक्टरी के लिए एक सिस्टम रहता है, उसी तरह भगवान के और भक्त के बीच में भी एक सिस्टम रहता है। भगवान तो सहज सुलभ है, एक बार आपको इंसान से मिलना दुश्वार हो जाएगा, मगर भगवान से मिलना इतना दुश्वार ही नहीं है जितना आपके लिए बना रखा है, जितना आपको बता रखा है, जितना आपको समझा रखा है। आप यही समझते हैं और उसी भाव में जीते हैं कि भगवान बड़ी कठिनता से मिलते हैं। अरे भगवान तो बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, खाली हृदय की सरलता होना आपके।
हृदय में आपके भोलापन होना बच्चे सरी का, छल कपट से देह से रहित होना और सबको अपने जैसा समझना कि जैसा मेरे को सुख होता है, मेरा जैसा मेरे को दुख होता है, ऐसे ही सामने वाले को भी होता है। ऐसी फीलिंग्स उसको भी होती है, जैसी भूख मेरे को लगती है ऐसी उसको भी लगती है, जैसी प्यास मेरे को लगती है ऐसी उसको भी लगती है। तो इसके बीच हमारे दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन तो है ना। पेड़ पौधे को भी प्यास लगती है, पेड़ पौधे को पानी मत दो आप, देखो मुरझा जाएगा, लगी ना प्यास। पौधे को खाद बीज मत दो आप, देखो उसकी पौष्टिकता ही उसका अलग ही रूप होगा। और एक जिसको खाद बीज दोगे और अच्छा पानी दोगे उसको देख लो, उसकी बढ़त देख लो। तो क्या फर्क है जड़ और चेतन में? अरे रामदास, समर्थ रामदास गुरु ने जब शिवाजी से किया, बोले शिवा को अहंकार हो गया एक बार एक किले का निर्माण करवाते समय। देखो बोले मेरे देखा मेरे राज में कितने मेरे द्वारा पल रहे हैं। बोले ये हजारों मजदूर बोले यहाँ काम कर रहे हैं, बोले इनका पालन पोषण तो मैं करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं करता हूँ। शिवाजी को जिनने छत्रपति की उपाधि ग्रहण करी, उनकी प्रारंभिक हिस्ट्री देखो, उनके पास क्या था और उनके पिताजी के पास क्या था। तो उनको ऐसा अहंकार हो गया गुरु। तो गुरु ने जब गुरु उनसे मिले, अहंकार होने के बाद में जब गुरु मिले तो गुरु को एहसास हुआ कि बोले क्या, तो बोले ये अहंकार ग्रस्त हो गया यार। तो गुरु घूमते हुए उसको ले गए उसी निर्माण कार्य में। बोले आओ, बोले शिवा, बोले चलो आओ तुम्हारे किले का निर्माण देखें, महल का निर्माण देखें कैसा चल रहा है। चलते चलते एक पत्थर के पास ले गए। बोले ये पत्थर कैसा है? बोले शिवा ये पत्थर तो उठा। बोले ये पत्थर देख रहा है? तो बोले कैसा है? बोले महाराज पत्थर है गुरु महाराज ये तो बोले अच्छा ले हथौड़ा और तोड़ो इसको। क्या करा? बोले ले हथौड़ा और तोड़ो इसको। जब उसको तोड़ा तो उसके भीतर एक कीड़ा, जरा सा गड्ढा, उसमें पानी भरा हुआ और एक कीड़े का दर्शन उसमें बताया है ना ही। तो बोले क्या है? बोले शिवा देखो। और ठे 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 शिवा बोले देखो प्रभु की महिमा, इसको इसके अंदर कैसा पोषण दे रहा है पत्थर के अंदर। इसको किसने खाना दाना पानी रखा होगा यहाँ पे, और कहाँ से जीवन मिला इसको कौन देता होगा? बोले तो शिवाजी को भान हो गया कि बोले गुरु सब जानते हैं। बोले क्या क्या करते हैं? गुरु सब जानते हैं। बोले इसीलिए तो रहीम साहब कहते हैं देन हार कोई और है, दे दिन रेन, जो जो कर ऊंचा करूँ त्यो तो नीचे नैन। तुलसीदास सरी के पूछते हैं उनसे, बोले रहीमन ऐसी देनी कहाँ से सीखी है? अब तुलसीदास जी नहीं समझते थे क्या? मगर वहाँ कोई भेद था क्या तुलसी में कि तुलसीदास जी सोचते कि अरे मैं तो हिंदू हूँ और ये तो मुस्लिम सूबेदार है हैं? मेरा और इसकी क्या तुलना? मैं कहाँ इतना बड़ा भारी रामचरित्र मानस लिखने वाला और ये कहाँ है? क्या बोलते हैं? मलेच्छ बोलते हैं ना, क्षुद्र बोलते हैं ना मुसलमानों को। और मुसलमान क्या बोलते हैं हिंदुओं को? काफिर, मूर्ति पूजक। आम भाषा में यही होता है ना। कैसा वातावरण बना रखा है इंसान ने इंसान के बीच में, कैसा संबंध बना रखा है। मगर उन संतों से पूछो इन संबंधों का महत्व, उन भगवान से पूछो जिसकी भक्ति में कोई धर्म जाति मजहब आड़े नहीं आता है। जो हरि को भजे सो हरि का होए। आप भी अल्लाह अल्लाह करने लग जाओ तो अल्लाह उसी रूप में आपको नूर बख्शेगा और आपको चेतनता देगा। वो थोड़ी मना करेगा।
कि मेरी नमाज क्यों पढ़ता है। मुसलमान आरती करेगा तो वो भगवान थोड़ी मना करेगा कि मेरी आरती क्यों करता है। और करी ना, देखो कैसे कैसे मुस्लिमों के उदाहरण है, कैसे कैसे वक्त हुए कि जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है तो एक वो मुस्लिम भक्त के दरवाजे पे रथ यात्रा रुकती है और भगवान उसके दर्शन के लिए रोकते हैं अपने आप को। और कोई स्थान पे रुकती है क्या, बताओ आप। इतने हिंदू हुए, हजारों करोड़ों सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मगर प्रभु ने किसी के लिए वो करा क्या ऐसा। मगर उसके लिए तो साक्षात प्रमाण दिया ना उस समय पे, प्रेजेंट टाइम में, तब जाके ये परंपरा पड़ी जिसका आज भी वहाँ के लोग पालन करते हैं।